Everyone, this is Leah from Learning Hub, and today we are again back with one of the another most important theory जो यूजुअली हमारे सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने ऑपेरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो खत्म की थी, जिसमें हमने रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, ये सब इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। बट इन टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू विद द थ्योरी विच इज नेम्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग। ये जो थ्योरी है ये पावलोव की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे आपको सीटेट में मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। इनका पूरा नाम इवान पावलोव है। ये एक रशियन के साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन के रहने वाले थे। जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। डॉग बेस्ड थ्योरी थी, मतलब इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, उसके सैलावेशन के ऊपर, और उस एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने अपनी सारी थ्योरी बना दी, जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगी कि क्या है। 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स। अब दो चीजें से पहले आपको समझनी बहुत जरूरी है। एक स्टिमुलस क्या होता है, एक रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस होता है एक्शन, रिस्पॉन्स है उसका रिएक्शन। स्टिमुलस मतलब अगर मैं बच्चे को थप्पड़ मार रही हूं तो वो क्या है, स्टिमुलस। इन रिस्पॉन्स में सपोज अगर वो मेरा हाथ रोक रहा है तो ये क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमेशा स्टिमुलस का ही आएगा। जब हम कोई चीज करेंगे प्रोड्यूस तो वो स्टिमुलस होगी, और उसके अगेंस्ट जो हमें मिल के आएगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो बेसिकली जो पावलोव है, इनकी सारी थ्योरी जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। अगर मैं अब इसकी थ्योरी की बात करूं तो मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से ओवरव्यू देती हूँ। ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज जो है, टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, बट मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स में। बेसिकली क्या होता है, एक डॉग होता है, उसको पावलोव क्या है वो खाना डालते हैं। तो डॉग जो है जब उसके आगे खाना आता है तो बेसिकली उसका जो सलाइवा है, थूक है, वो निकलता है, सैलावाइट करता है, वो थूक निकलता है उसके मुंह से खाने को देख के। जो उसकी नेचुरल हैबिट है कि वो निकलेगा ही खाने को देख के। तो पावलोव क्या करते हैं, एक बेल रखते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, उस डॉग को इस चीज की हैबिट होती है कि जब बेल बजेगी तब खाना आएगा और तब उसके मुंह से जो है वो सलाइवा निकलेगा। इसी को उन्होंने टेक्निकल टर्म में मोल्ड कर दिया। जब अब बेल बजती, डॉग को पता है कि खाना आएगा, तो क्या होता है, बेसिकली सलाइवा निकलता। एक दिन क्या हुआ, बेल बजी, खाना नहीं आया, लेकिन डॉग के मुंह से जो सलाइवा था वो निकल के आया। तो सलाइवा क्या हुआ, रिस्पॉन्स निकला उसका डॉग का। स्टिमुलस क्या था, बेल। घंटी बजने पे थूक निकलना, नेचुरल एक प्रोसेस बन गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है पावलोव ने क्या किया, ये पूरी थ्योरी जो है आपने एक्सप्लेन कर दी। इसमें हम 3-4 चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टेप 1 की, बिफोर कंडीशनिंग, मतलब जब कंडीशनिंग, मतलब जब उसको सिखाया नहीं गया, बेल के बारे में उसको कोई इतनी नॉलेज नहीं है, बिफोर कंडीशनिंग का उसका बिहेवियर क्या है। फूड है, बेल है, डॉग सेलिब्रेट्स नेचुरली, नो सेलिब्रेशन। खाने को देख के डॉगी के मुंह से जो है थूक निकल रहा है, पानी निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है, तो फूड को देख के आ रहा है। बेल का उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि वो बिफोर कंडीशनिंग है, अभी उसको सिखाया नहीं, अभी उसके जो दिमाग है उसमें गया नहीं कि हाँ बेल बजेगी तो खाना आएगा। वो तो नेचुरली अगर हम किसी डॉग के आगे खाना रखते हैं तो वो सलाइवा निकलता ही निकलता है। तो स्टेप 1 हमारा बिफोर कंडीशनिंग है। खाने आने से मतलब जब खाना आता है तब डॉग के मुंह से नेचुरली सलाइवा प्रोड्यूस होगा, स्टेप 1 है बिफोर कंडीशनिंग। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, ड्यूरिंग कंडीशनिंग पावलोव रेंज अ बेल जस्ट बिफोर गिविंग फूड। अब कंडीशनिंग, उसको कंडीशनिंग मतलब सिखाते सिखाते ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, जो पावलोव था उन्होंने बेल रिंग करी। जब बेल रिंग करी तो क्या आया, खाना आया। ड्यूरिंग पावलोव रैंक अ बेल जस्ट बिफोर गिविंग फूड। उसने ये सोचा कि मैं खाना देने से पहले क्या करूंगा, बेल रिंग करूंगा। सेकंड रिस्पॉन्स हो गया उसका बेल रिंग करना खाना देने से पहले, ठीक है। अगर मैं थर्ड पे चलूं, आफ्टर कंडीशनिंग बेल डन डॉग सेलिब्रेट्स, वही हुआ। पावलोव ने 2-3 बार ये किया, खाना देने से पहले क्या करना, बेल रिंग करना, खाना देने से पहले बेल रिंग करना। तो डॉग को आदत हो गई, डॉग उस चीज का यूज हो गया कि अगर अब बेल बजी है तो क्या होगा, खाना आएगा। ये थी सारी थ्योरी। अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं, टीचर क्लास में बैठा होता है, वो बैठ के काम कर रहा है, जब टीचर एकदम से खड़ा होगा तो बच्चे चुप हो जाएंगे। क्यों,
क्योंकि उनके दिमाग में सेटअप है कि अगर टीचर खड़ी होगी तो या तो टीचर डांटेगी या मारेगी या बाहर निकालेगी। ये चीज है बेसिकली। इसी एग्जाम्पल को आप थ्योरी से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। अगर उसके बाद वही बात हुई, खाना आया, बेल बजी, डॉग को बेल सुनी और वो क्या हुआ, सेलिब्रेट करना शुरू हो गया। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। हमने 3 चीजों के बारे में बात करी है, सलाइवा, सेलिब्रेशन, डॉग, फूड और बेल। इसके अराउंड हमारी जो है थ्योरी है। अगर मैं उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म जो है इंक्लूड करूं, वो है सबसे पहले यूसीएस। यूसीएस की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये होती है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स से आप क्या समझते हैं, द नेचुरल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू यूसीएस। नेचुरल रिस्पॉन्स आना, ऑटोमेटिक, कोई फिक्स नहीं है, कंडीशनिंग नहीं हुई, सिखाया नहीं गया, नेचुरल रिस्पॉन्स आया। नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब आग के आगे आप हाथ रखोगे, हाथ ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा यूसीएस है। क्लियर। उसके बाद है एनएस, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस से आप क्या समझते हैं, अ स्टिमुलस विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, बेल बिफोर ट्रेनिंग। अब उसको एक न्यूट्रल स्टिमुलस दे दिया, बेल रिस्पॉन्स मतलब घंटी बजी तो खाना आया, ट्रेनिंग मिल रही है ना उसको, न्यूट्रल। तो इसको हम बात करेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस के, जिसमें क्या हो रहा है, स्टिमुलस जो है वो एक रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। उसके बाद लास्ट है हमारा सीएस, जिससे हम कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस से हम क्या समझते हैं, द लर्न रिस्पॉन्स टू बी कंडीशनड स्टिमुलस। जो उसको सिखा दिया उसने वही क्या किया, प्रोड्यूस किया। क्लियर। अभी आपकी थ्योरी खत्म नहीं हुई, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि एक ट्रैवलर थे, उन्होंने कुत्ते के ऊपर, सेलिब्रेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या करी है, फूड के ऊपर बात करी है कि कैसे उन्होंने एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को फिक्स कर दिया। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको थ्योरी, बट इट्स ऑलराइट। आप 1-2 बार क्लास को और देखेंगे तो आपको इस थ्योरी के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। रेस्ट ऑफ द थ्योरी जो हमारी रह गई है वो हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन जो है हेल्प कर रहे होंगे एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए। स्टिल आई एम विशिंग वेरी वेरी गुड लक कि आप सभी की जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी जा रही हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अलावा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था सीटेट का, जो मैं आपको सीरीज में करवाऊंगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस सिलेबस के अलावा मैं कुछ और टॉपिक्स इंक्लूड करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू इनकलकेट दैट टॉपिक्स इन माय स्टडी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।